590 करोड़ रुपए का फ्रॉड और शेयर 20% तक गिर गया। मैं बात कर रही हूँ IDFC फर्स्ट बैंक की, जहां 590 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया गया है कि ये फ्रॉड चंडीगढ़ ब्रांच से जुड़ा है और हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में अवैध ट्रांजैक्शन हुई। जैसे ही ये खबर सामने आई, शेयर 83 रुपए से गिरकर करीब 66 रुपए पर आ गया, यानी सीधा 20% तक गिर गया। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी भी देखी गई, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। बैंक ने कहा है कि मामला एक विशेष शाखा तक सीमित है। रेगुलेटर्स को सूचना दे दी गई है, पुलिस में शिकायत दर्ज है और 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ सस्पेंशन से भरोसा वापस ला पाएगा? ब्रोकरेज हाउसेस के मुताबिक ये फ्रॉड बैंक की कुल संपत्ति का करीब 0.9% है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वित्त वर्ष 2026 के मुताबिक प्री टैक्स प्रॉफिट का लगभग 20% है, यानी मुनाफे पर सीधा बड़ा असर। और मामला यही नहीं रुका। हरियाणा सरकार ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को सरकारी कामकाज से हटा दिया है। सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जमा निवेश या किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए इन बैंकों का इस्तेमाल बंद करें। यहाँ तक कि जो भी बैलेंस है उसे तुरंत ट्रांसफर करके खाते बंद करने का आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ये भी पता चला कि कुछ जगह फिक्स डिपॉजिट में रखने वाला पैसा सेविंग अकाउंट में रख दिया गया था, जिससे कम ब्याज मिला और राज्य को नुकसान हुआ। अब 31 मार्च 2026 तक सभी खातों का मिलन और 4 अप्रैल तक कॉम्प्लायंस रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम जारी हो चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या गलती सिर्फ एक ब्रांच की है या पूरे सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है? ऐसे में आम लोग और निवेशक कितने सावधान रहें? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रिजर्व बैंक की डायरेक्शन के बाद भी जब उन्होंने ये कहा कि सरकार का पैसा सरकारी बैंकों में जमा होना चाहिए, पता नहीं किस लालच के तहत सरकार में अधिकारी लोग हैं जो बैंकों में दूसरा पैसा जमा कराते हैं। तो मेरी तो सरकार से मांग और विधानसभा में भी रखेंगे कि इसकी जांच की जाए और जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सर, आज जो दूसरा दिन है क्या बात जारी है, कौन से मुद्दे पर? राज्यपाल के अभिभाषण पे आज चर्चा होगी और राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है किसी भी सरकार का रोड मैप होता है, आगे का आईना होता है। हम सरकार को वास्तविक आईना जो है आज जो धरातल पे हो रहा है वो दिखाने का प्रयास करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आज किस प्रकार से घोटालों पे घोटाले होकर लोगों को लूटा जा रहा है। काम रोको प्रस्ताव आज तो नहीं है, परंतु कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे HPSC का मुद्दा है, उस पर काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। तो इन चीजों पे हम चर्चा करें। नहीं, बैंक्स के पास में देखिए बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल है, जो आज के दिन में हमारी कैपिटल एडुकेसी समस्त बैंकिंग क्षेत्र की है वो 17% से भी अधिक है, जबकि जो रिक्वायरमेंट है वो केवल 11.5% है। तो अगर और कैपिटल नहीं भी आता है तब भी हम लगभग 5 वर्ष और जो है क्रेडिट मुहैया करा सकते हैं। जिस प्रकार से जो ग्रोथ रेट आज के दिन में है 10-11% की एवरेज ग्रोथ रेट रही है कैपिटल की, अभी आज के दिन में 14.5% की ग्रोथ रेट है। तो इस ग्रोथ रेट को बरकरार करने के लिए हमारे पास में 4 से 5 वर्ष तक का कैपिटल मौजूद है। आपको ये भी मालूम है कि पिछले वर्ष काफ़ी अधिक संख्या में न केवल डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन कैपिटल बैंकिंग क्षेत्र में और साथ ही साथ NBFC क्षेत्र में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट या तो हुआ है या उसकी कमिटमेंट हुई है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का फॉरेन कैपिटल ही इसमें आया है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो बैंकिंग और NBFC का जो क्षेत्र है, जो पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किया गया बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा, RBI के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, विशेषकर कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कार्य किया गया, उससे न केवल कैपिटल एडिक्वेसी इम्प्रूव हुई, लिक्विडिटी जो है बेहतर हुई,
प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई, एसेट क्वालिटी NNPA आज के दिन में 0.5% से भी कम है, और साथ ही साथ जो गवर्नेंस इम्प्रूव हुआ, जो पूरा सिस्टम जो इम्प्रूव हुआ है, जो उनके अप्रेजल की कैपेसिटी है, कंप्लायंस की जो कल्चर है, जो कि ये कुछ एक सॉफ्ट चीज़ें हैं, उनमें भी जो पिछले 10 वर्षों में बेहतरी हुई है। तो हम बिल्कुल निश्चित हैं कि आगे आने वाले वर्षों में जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें हैं उनको हम पूर्ण कर सकेंगे।